मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने सपा और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। कुरैशी ने सपा को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। उन्होंने कहा कि देश में अगर मुसलमानों का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो सपा है। सपा मुसलमानों की बीजेपी से भी बड़ी दुश्मन है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने देहात सीट से उनका टिकट काट दिया, जिससे वो नाराज हो गए और उन्होंने सपा का दामन छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिला लिया। अब वो कांग्रेस के टिकट पर देहात सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद हाजी इकराम ने सपा पर जमकर वार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी जी। और खास तौर से अखिलेश यादव जी जो हैं जी। वो मुस्लिम लीडरशिप को कमजोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जो हाथ जोड़कर हाथ बांधकर मेरे सामने खड़ा रहे, मुस्लिम लीडर सिर्फ वो रहे। जो हाल इमरान मसूद का किया, जो हाल हमारा किया, जो हाल पीलीभीत में हाजी रियाज साहब के बेटे को टिकट मिलना चाहिए था, जो हाल उनका किया, बोलने वाला मुस्लिम लीडर वो नहीं पनपने देंगे। और समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर लेकर चल रहे हैं। वो हिंदुओं की राजनीति करना चाहते हैं, मुसलमानों का सफाया करना चाहते हैं। जिस तरह से आजम खान साहब को जेल में सड़वा रहे हैं, मैं मंचों पर बताऊंगा कि इसमें किसका हाथ है। समाजवादी पार्टी का हाथ है आजम खान साहब को जेल में सड़वाना। एक सवाल मेरा यह है कि जो आप राजनीति में 28 सालों से समाजवादी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके गुण गाने वाले, क्या आप उनकी कमियां गिनाएंगे? पूरी कमियां गिनाकर रख दूंगा। अगर कोई है हिंदुस्तान में, अगर कोई पार्टी है मुस्लिम की दुश्मन, भारतीय जनता पार्टी से भी अगर कोई ज्यादा खतरनाक है तो वो समाजवादी पार्टी है मुसलमान के लिए। मैं बताऊंगा मंचों पर। मैंने 28 साल सबको पढ़ा है। इसके साथ ही इकराम कुरैशी ने अखिलेश यादव पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने के लिए ही अखिलेश यादव कद्दावर मुस्लिम नेता मोहम्मद आजम खान को जेल में सड़वा रहे हैं। वो मुसलमानों का खात्मा चाहते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी जी को अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। इस बार मुरादाबाद में कांग्रेस का परचम लहराएगा। अब कांग्रेस के लिए मेहनत होगी और मुरादाबाद मंडल में कांग्रेस का परचम लहराया जाएगा। गांव-गांव कांग्रेस की नीतियां बताई जाएंगी। जिस तरह हमने मुलायम सिंह यादव की नीतियां बताकर गांव-गांव समाजवादी पार्टी फैलाई थी, अभी हम ये बताएंगे जनता को, हम ये बताएंगे आवाम को कि अब भविष्य कांग्रेस का है। और अगर मुसलमान किसी पार्टी में अगर सेफ रह सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और 2024 में अगर मोदी जी को हटा सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। वहीं कुछ दिन पहले ही वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तारीफों में कसीदे पढ़ते नजर आए थे। पार्टी से टिकट कटने के बाद उन्होंने कुछ समर्थकों की भीड़ जुटाई थी, जहां उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव देश के सबसे ईमानदार नेता हैं। साथ ही टिकट कटने की बात पर वो बोले कि गलत टिकट दिया गया है, उस टिकट को काटा जाए। यादव जी के चाहने वाले हैं। अखिलेश यादव जी बहुत उम्दा ईमानदार नेता है। हम मुलायम सिंह यादव जी के जमाने से समाजवादी पार्टी में हैं। 28 साल की हमारी समाजवादी पार्टी पर मेहनत है। हमारी जनता यही मांग कर रही है कि जो टिकट गलत हुआ है, जो गलत टिकट दिया गया है, उस टिकट को काटा जाए और सही टिकट किया जाए, ये जनता की मांग। और मैं अखिलेश यादव जी को हिंदुस्तान का सबसे ईमानदार नेता मानता हूँ और मानता रहूँगा। मैं अभी अपनी जनता को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी फैसला होगा जनता से मशवरा करें। कांग्रेस ज्वाइन करने की बात पर कुरैशी ने कहा कि ये जनता का निर्णय है। जनता चाहती है कि मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की सियासी उठापटक का राजनीति में क्या असर होता है, ये देखना होगा। और क्या जनता एक बार फिर से उन पर भरोसा जताती है, ये तो चुनावी नतीजे आने पर ही पता चलेगा। न्यूज़ डेस्क, समाचार प्लस।